Hello student, how are you? I hope you are fine. And today we are going to do our exercise 2D and हम इसको 2D नहीं कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज हमारा MCQs है, चैप्टर 2 का MCQs है, ठीक है. और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में हम लोग ज़्यादा लॉन्ग में कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं, ठीक है. शॉर्ट्स में लेके जाएंगे, पूरा शॉर्ट में लेके जाएंगे. और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपने चैप्टर 2 का 2A 2B 2C यदि नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं. इसी प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, है ना. तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी लेट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल. इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है कि आपका पहली बात जो पावर है वो रैशनल में ना हो, ठीक है. इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. तो जैसे ये है, ठीक है. तो एक मिनट, जैसे ये है, ये 4 वेरिएबल पर बिल्कुल ध्यान रखना है. जैसे ये अंडर रूट है तो इसको जब आप करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ लगा पड़ा है. देखो इसमें वेरिएबल क्या है, एकदम शांत है, मतलब बढ़िया है. एक्स, यहाँ पे एक्स टू द पावर 1, तो दिस इज द आंसर. क्लियर है. ऐसे ही करके आपको बनाना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल. इसमें से पॉलिनोमियल कौन नहीं है. देखिए आपको बस वेरिएबल देखना है. एक्स स्क्वायर एक्स ये पॉलिनोमियल है. तो मैं ऐसे टिक क्यों मार रहा हूँ, टिक नहीं मारना है ना, ठीक है. एंड ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ देखना है. ये और ये वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे तो x ये -1 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. क्योंकि जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -1 लिखेंगे ना. तो दिस केस ये आपका नहीं है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, जीरोज क्या होगा इसका. देखिए मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे इस क्वेश्चन में है, आपको यहाँ पे सोल्यूशन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कुछ नहीं, 3 1 3 एंड एक्स स्क्वायर, इसका जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आपको -2 लेके आना है. तो -3x प्लस एक्स, ओके, -3. क्लियर है. तो जब हम इसे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 और +1 x-3. तो एक बार होगा x+1 और दूसरी बार होगा x-3, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 और ये क्या हो जाएगा 3. तो एक -1 और एक 3, तो -1 3, माइनस ये सी नंबर इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है यहाँ तक आप लोगों के लिए. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अब आपके पास, x² -√2x -12. क्लियर है. तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ सकता है इसका. देखिए अब आपको इसमें फैक्टर करने में यदि दिक्कत है, इन केस यदि फैक्टर करने में आपको दिक्कत है, तो आप क्या करो, ये √2 -√2 एक बार वैल्यू रख दो. तो x² -√2x -12, देन x का वैल्यू मान लो -2 रख के देखो. -2² -2 इंटू √2 -12, देन 2 2 4 -√2 2 -12, देन 4 -14 -10. तो ये वाला तो होने वाला नहीं है, ठीक है. ये दोनों कैंसिल हो गया आपका. उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको रख के, ये तो कैंसिल हो गया. इसको रख के देखते हैं हम लोग, 3√2 पर स्क्वायर, एंड उसके बाद क्या है -√2 इंटू 3√2 -12. दैट मीन 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 -3 इंटू √2 2 -12, 9 2 18 -6 -12, दैट 18 -18. ठीक है, ये वाला सही है. एक मैच हो गया हमारा, ठीक है. अब हमें क्या करना है, दूसरे को मैच करके देखना है कि ये होता है कि नहीं होता है. मतलब -2√2 रख के देखना है. -2√2 का स्क्वायर -√2 इंटू -2√2 -12, देन -2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 2 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, √2 2 इंटू यहाँ पे 2 है 2 -12, देन 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 -12, दैट मीन 12 -12 इक्वल टू 0. दैट मीन ये करेक्ट आंसर हो गया. क्लियर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर. तो आप इस तरह भी बना सकते हैं यदि आपको फैक्टराइजेशन में
ऐसा कुछ लगता है कि ये थोड़ा सा हमसे टफ होगा और आपको टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, इसका ज़ीरोज़ क्या होगा? चलिए तो ये यहाँ देखिए 4 3 12 आ रहा है हमारे पास। अब 12 आ रहा है तो स्प्लिट करके क्या लेके आना है आपको? 5 लेके आना है। 12 आ रहा है, लेके कितना आना है? 5। दैट मीन 4 और 3 4 3 12। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एंड छोड़िए, इसको भी आप उसी तरीके से एज इट इज़ कर लीजिए, ठीक है। 4x² है -3√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 इंटू क्या है -3√2 -3। दैट मीन 4 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू √2 का करेंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 3 15। 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। 5 3 15 -15 इंटू √2 2 -3। अब यहाँ पे देखिए 9 4 9 36 36 2 72 -30 -3। तो ये संभव नहीं है, ठीक है। 33 ये इक्वल नहीं आएगा, तो ये इसको छोड़ दीजिए। अब ये देखते हैं 3 देखो ये तो नहीं आया था ना 0, तो ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करके देखते हैं एक बार। 4 -3√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 -3√2/2 -3। अब देखें यहाँ पे 4 इंटू -3 का आप स्क्वायर करेंगे 9 इंटू ये करेंगे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2/2 का स्क्वायर करेंगे 4। देन 4 4 कैंसिल, क्या बचा 9 2 18। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे स्क्वायरिंग ऐसा तो कुछ नहीं है, तो हम लोग 5√2, यहाँ पे 5√2 है, ठीक है, तो यहाँ पे √2 रहेगा। देन 5 3 15 -15 इंटू √2 2/2, ये कैंसिल -3। दैट मीन 18 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है, वेट, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 और 3 18, ये क्या आ गया 0। दैट मीन ये सही है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये है या नहीं है। देखो मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्टली ये सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान है। √4 पर स्क्वायर प्लस 5 √2 x है ना, √2/4 -3। दैट मीन 4 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 5 इंटू √2 2/4 -3। 4 4 16, 4 2 1 2 2 2 4, दैट मीन 1/2 आया। एंड अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 5 2 10। एक मिनट, मैं इसे फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये हो गया। यहाँ पे हम करते हैं √2 एंड 4 √2/4 का स्क्वायर प्लस 5 √2 एंड √2/4 -12 -3 नॉट 12, ये है क्वेश्चन हमारे पास। देन 4 इंटू 2/4 इंटू 4, क्योंकि इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 इंटू √2 -3। तो 4 4 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, क्या आया यहाँ पे 1/2 प्लस 5 5 1 5 और नीचे 2 -3। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा 1 प्लस 5 -6, देन 5 और 6 6 -6/2, 0 आ गया, 0/2 डैट मीन 0। दैट मीन दिस इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग टिक मार लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक?
5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरोस क्या होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/6x-2, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 6 हो गया, दैट यहाँ पे 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, देन 12 6 जा 72, और क्या लेके आना है, तो 8 एंड 9 इज द करेक्ट, ठीक है। तो 9x माइनस 8x, दैट 8 9 जा 72, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्लियर है, -12 इक्वल टू 0, दैट मीन यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 2 जा x प्लस 3 9, माइनस अब यहाँ पे 8 और 12 में 4 कॉमन लेंगे, तो 4 माइनस 4 2x माइनस 3, क्लियर है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दैट मीन 3x माइनस 4 2x प्लस 3, दैट मीन 3x इक्वल टू 4, दैट मीन x इक्वल टू 4/3, ठीक है। x इक्वल टू क्या होगा 4/3, एंड ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा -3/2 4/3, -3/2 4/3, बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पे 1 कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये LCM 3, दैट मीन 21x² माइनस 11x माइनस 2, दैट मीन 21x² माइनस 11x माइनस 2 हो गया, 11 2 ज़ा 22, 21 2 ज़ा 42, ठीक है। 42 लेके आना है, दैट मीन हम लोग क्या करेंगे, -14x प्लस 3x माइनस 2 आएगा। तो जब इसका फैक्टर लेंगे तो हमें क्या यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे 7x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 2, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 3x माइनस 2, दैट मीन 7x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2। तो क्लियर है, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे 2 माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा 2/3, ये 7 का ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब हम चलते हैं 8 में, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10। तो सम जो है ये क्या है 3 है, ठीक है। तो जब हम फार्मूले में बताए थे तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। तो माइनस जो भी होगा एक्स, तो माइनस यहाँ पे 3x है, -3x ये आया, सम क्या है -10, तो यहाँ पे +10 है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, -3 -10, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि आपको फार्मूला याद है तो आई होप कि आप समझ गए। फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो x², सम कितना दिया है आपके पास, देखिए यहाँ पे 3, देन 3x, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया -10 हो गया, ये क्लियर है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, जीरोज आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो आप बस उसी फार्मूले पे लगाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² माइनस, देखो अल्फ़ा बीटा क्या है 5 -3 x प्लस 5 इंटू -3, दैट x² माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया x² माइनस 2x माइनस 15, सी 9 का सी हो जाएगा आपका, ठीक है। 9 का सी, ये भी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 10 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हुज जीरोज आर, तो इसका पहले सम कर लेते हैं। 5 माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा 1/2, दैट मीन 5 2 10, 5 2 10, 2 6 माइनस 2 5 10, 5 1 5, दैट मीन 1/10 हो गया, ये 1/10 आया। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा करना है, देन 3/5 इंटू -1/2, दैट मीन -3/10। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब ये इसका इक्वेशन हमें कैसे बनाना होता है, एक्स स्क्वायर, अब क्या है माइनस, क्या है यहाँ पे बी, सम मतलब 1/10 एक्स, क्लियर है, और फिर अल्फा इंटू बीटा -3/10। जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये 10 एलसीएम हो गया, और हमारा यहाँ पे 10x² माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10x² माइनस एक्स माइनस 3, डी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आप एक बार सही से देखना ऐसा क्यों कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 88x प्लस 125 आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव एंड व्हाट, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इसका सबसे अच्छा है कि आप क्या करेंगे, तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका जीरोस क्या आएगा, क्या पॉजिटिव आएगा क्या नेगेटिव आएगा, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव क्या आएगा, तो सीधी सी बात है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक हो गया आपके पास -88, ये क्या हो गया -88 आ गया एक, और जब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे दैट मीन c/a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, c क्या है आपके पास 125। तो देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। 12 अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² प्लस 5x प्लस 8, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, -b/a, यहाँ पे क्या है -b/a, दैट मीन b क्या है आपके पास 5, तो बस ये क्या हो जाएगा -5, क्लियर है। अरे भाई इसका सीधा सा होता है ना -b/a, व्हाट इज b, देन 5, तो यहाँ पे माइनस लग गया, और a का क्या है कुछ नहीं तो 1 है, क्लियर है, 5 हो गया। तो MCQs ऐसा ही होना है, MCQs ऐसा ही होगा। देन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, व्हाट इज c, देन -9/2, c नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 14 इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपको क्या बोला है 1 zeros दिया गया है 2, तो बस आप x के जगह पे 2 रख दो, ठीक है। k 2² प्लस 3 2 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। देन ये 2 2 जा 4k प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0, दैट मीन 4 और 1 5k, ये 6 प्लस में इधर आया तो -6, दैट मीन k इक्वल टू -6/, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में -6/5, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है यहाँ तक। तो 14 का क्या हो गया आपके पास डी नंबर। 15 इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस, देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। देन 1 zeros क्या दिया -4, दैट के -1, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर प्लस के -4 प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन के -1 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस, ठीक है, प्लस नहीं करना है यहाँ पे, ध्यान से समझो, के और -4 दैट मीन -4k प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन 16 और 16k -16 -4k प्लस 1 इक्वल टू 0, 16k और माइनस दैट मीन ये क्या हो गया 12k, ठीक है। और 16 में 1 सब प्लस कर दिए, -16 प्लस 1 दैट मीन 15, -15 इक्वल टू 0, दैट मीन 12k इक्वल टू 15, दैट मीन k इक्वल टू 15/12, देन 5 and 4, k इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो 15 का आपका क्या हो जाएगा बी नंबर, है ना।
तो ऐसे आपको वो MCQs मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर तो मैंने बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा दिया है. इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ ये क्या होगा, ए और बी का क्या वैल्यू होगा. ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा लॉन्ग में लेके जाना है तो जा सकते हैं. वैसे भी हम लोग लेके चलते हैं लॉन्ग में इसको थोड़ा सा यहाँ पे -2 है ना, तो यहाँ पे -2 रख दीजिए एक्स के स्क्वायर पे, प्लस a+1 -2 प्लस बी इक्वल टू 0. ठीक है, दैट मीन -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस -2a, और यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे प्लस बी इक्वल टू 0. उसके बाद 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2ab, नॉट ए बी मल्टीप्लाई में नहीं है, -2a -2 प्लस बी इक्वल टू 0. दैट मीन अब क्या है, 4 -2, दैट मीन 2 -2a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड -2a प्लस बी इक्वल टू -2. पहला इक्वेशन गेट हो गया 60 नंबर का. क्लियर है. एंड तो सेकंड इक्वेशन हम लोग गेट करने जाएंगे अभी. ठीक है, देखो एक तो ये प्रोसेस से बना सकते हो, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं छोटा प्रोसेस शॉर्टकट प्रोसेस दे रहा हूँ आपको बस. ठीक है, इस प्रोसेस से भी बना सकते हो, मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिया है. देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय व्हाट इज अल्फ़ा, -2 + 3 है ना. व्हाट इज माइनस बी, ये बी है आपके पास, -a+1 बाय क्या है, कुछ नहीं तो 1 है. दैट मीन माइनस यहाँ पे 3 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से -1. क्लियर है, ये माइनस इधर है, इधर आएगा तो 1 + 1 इक्वल टू a, देन a इक्वल टू 2. a इक्वल टू 2, और यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, तो -a तो नहीं होगा, एंड a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2. तो a का वैल्यू क्या आ गया, -2. अब जो बचा b का वैल्यू, तो अब आपको क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है. तो x का वैल्यू आपको पता है ना क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस कर दें. यहाँ पे -2 आया तो b का वैल्यू आपका क्या होगा, b है तो अल्फ़ा इंटू बीटा, b ये मतलब c/a होता है ना, ध्यान से समझिए. अल्फ़ा इंटू बीटा 2 जीरोज, -2 इंटू 3, यहाँ पे क्या है b/1, दैट इज -6 इक्वल टू b. क्लियर है. चलिए यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16 तक. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में. इफ़ वन जीरोज ऑफ इतना बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन के इज व्हाट. 1 जीरोज जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. ठीक है, तो मान के चलो 17 जो हम लोग सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या है, 1. दैट मीन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, k/3 इक्वल टू 1. दैट मीन k इक्वल टू क्या हो गया, 3. ठीक है, लेकिन k इक्वल टू 3 ये नहीं है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल बोला गया. 1 जीरोज ऑफ बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, और दूसरा जो ज़ीरो है वो उसका रेसिप्रोकल है. ठीक है, देन k इक्वल टू 3. ठीक है, यही आंसर हो जाएगा. ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स सेम चीज़ है, मतलब k/3. चलिए अब चलते हैं हम लोग 18 में. द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 2x + 3 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो. सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, तो सम क्या है आपके पास -2 बाय के इक्वल टू 3k बाय के, यही ना जी। सम ये हो गया सम, ये हो गया प्रोडक्ट, देन के कैंसिल, दैट मीन अब -2 इक्वल टू 3, या ये के डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में, दैट मीन क्या हो गया ये अब 3 -2/3 इक्वल टू के, -2/3, 18 का डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 देन 1 देखो मैं ये क्वेश्चन तो बता रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का और क्वेश्चन होगा तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि एक्सरसाइज 2B में मैंने बताया है, थोड़ा लंबा चला जाता है, तो इसको मैं बता देता हूँ। अल्फ़ा बीटा देन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा डिवाइड करोगे बीटा लिख दिए, बीटा बीटा डिवाइड करोगे क्या बचेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा को लिख दिया गया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपके पास -b बाय, दैट मीन -6/1 डिवाइड कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट मीन 2/1 से, दैट मीन -6/1 इंटू 1/2, देन 2 3 6, दैट मीन -3, ठीक है। बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन 19 का। यहाँ पर 20 का, इफ अल्फा बीटा एन जीरो द अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट विल सी बाय, है ना, सी बाय ही होता है ना जी, सी बाय, दैट मीन्स क्लियर, सी क्या है आपके पास -1, दैट मीन -1/1 इक्वल टू -1, तो 20 का सीधा सा बात है, ए नंबर इज द आंसर, दैट मीन अल्फा बीटा गामा, दैट देन व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा, क्या होता है ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d बाय, व्हाट इज -d, -d क्या हो जाएगा आपके पास, ये -6/2 देन 2 3 -3, करेक्ट आंसर, क्लियर है। ये चीज़ तो चाहिए एमसीक्यूज में, क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ, और कुछ नहीं करना है। क्या पूछा गया, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, अल्फ़ा बीटा ये इक्वल टू -10, अल्फ़ा बीटा इतना, देन px, भाई साहब px क्या होगा, ओ हाँ चलिए मैंने आपको बताया था x³ हो जाएगा माइनस, हाँ ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं इसका फार्मूला, आप लोगों को शायद याद होगा, माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, उसके बाद क्या है प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ थोड़ा गंदा राइटिंग में, क्योंकि आप लोग को समझ में ना आए, आप लोग खुद मेहनत करो, ठीक है। देन x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 3x², उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा क्या है यहाँ पे -10 है, लगा दो -10x, और यहाँ पे क्या है -24, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस, दैट मीन -24, दैट मीन +24, दैट मीन यहाँ पे क्या हो गया x³ -3x² -10x +24 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इफ़ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना आर जीरोज देन द थर्ड, मतलब क्या है कि 2 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना आर जीरो देन थर्ड, मतलब दो जो जीरोज है वो है जीरो, तो अल्फ़ा मान लो जीरो, बीटा मान लो जीरो, देन गामा ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a ना, देन व्हाट इज़ द थर्ड जीरो, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा तो ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस गामा इक्वल टू -b/a, भैया तो गामा इक्वल टू -b/a ही हो जाएगा, है ना, 23 का ए। अब हम आते हैं 24 में, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना देन द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इज, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, ठीक है। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना इज जीरोज, 1 जीरो जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो जीरो है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, ठीक है, तो जीरो होगा, देखो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू जो भी है अल्फ़ा -d/a है ना, तो ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, ठीक है,
तो अल्फा बीटा इफ 1 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, क्या है, 0 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros, ठीक है, ये फार्मूले पे आएगा, ऐसे समझो, इसको इस फार्मूले पे लिखना है, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू, है ना, सी बाय ए। क्लियर है? तो एक क्या दिया है आपको, जीरो दिया है, ठीक है, एक जीरो मतलब मान के चलो कि गामा आपको जीरो दिया है, तो इससे जीरो मल्टीप्लाई करोगे, इससे जीरो मल्टीप्लाई, सब तो जीरो ही हो जाएगा, दैट अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा आपके पास, सी बाय ए। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 24। क्लियर है? कैसे किए आप समझ जाओ, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा, और एक जीरो तो आपको जीरो दिया है, तो हम लोग मान लिए गामा जीरो दिया, तो इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर दिया, ये भी जीरो कर दिया, तो बचा हमारे पास अल्फ़ा बीटा ही ना, सिर्फ यही था। हैव ए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है हमारे पास, आपसे जो बोला गया, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, है ना। तो आपको बोला गया कि एक जीरोस दिया है, आपको प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस दूसरे का फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम करते क्या है कि एक्स, क्यों हम लोग एक्स वाई जेड करने जा रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई, ठीक है, अल्फ़ा पता है एक जीरोस है तो डेट मीन -1, बीटा गामा हमें निकालना है, माइनस डी बाई व्हाट इज माइनस डी, दैट कॉल -c, व्हाट इज ए, कुछ नहीं है 1, दैट मीन -1। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे देखिए बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -c बाय -1, देखिए मल्टीप्लाई में कैंसिल, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, c, सॉरी गामा बीटा क्या हो गया आपके पास, c। अब जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे समझिए, जब आपको 1 जीरोस दिया गया है तो आप क्या करें, -1 क्यूब प्लस a -1 स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c, डेट मीन यहाँ पे -1 का क्यूब -1 प्लस a और -b प्लस c, क्लियर है, इक्वल टू 0, दैट मीन -a प्लस b इक्वल टू -c। तो ये -c जब हम इधर लेके आएंगे, -1 प्लस a माइनस बी इक्वल टू c, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस +1 -a प्लस b, दैट c इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 1 -a प्लस b, तो 1 -a प्लस b, c 25 का क्या हो जाएगा आपके पास, c नंबर। क्लियर है? आप इस तरीके से भी आराम से बना सकते हैं, आप देख लेंगे मैंने कहाँ कहाँ पेन चलाया है, इतना सही आपको करना है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये इजी है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा को a मान लिए, बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 21/4, क्योंकि जब इसको सब आप करोगे तो अल्फ़ा बीटा ही आएगा। ये क्वेश्चन में हम बताए हैं, नहीं देखे हो तो आप पूरा लेक्चर पूरा एक्सरसाइज 2A 2B 2C देख लो एक बार। देन अल्फ़ा प्लस बीटा का जब हम स्क्वायर कर दिए माइनस अल्फ़ा बीटा, इसको लिख सकते हैं ना 21/4, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, दैट मीन व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, -b बाय दैट मीन -5/2 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे देख लो, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, k/2 इक्वल टू 21/4। जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम करते जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम एक एक लाइन इरेज कर करके आपको हम बता रहे हैं। अब सिंपल है, इसको इधर लेके चले जाओ, 21/4 माइनस 25/4, प्लस था माइनस हो माइनस में आ गया, इक्वल टू -k/2
2, मतलब 21 में आप 25 में आप 21 घटा दीजिए 4, मतलब 25 में 21 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन -4/4 -1 इक्वल टू -k/2, माइनस माइनस कैंसिल, के डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, के इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब 26 का जो आंसर है वो है डी नंबर। क्लियर यहाँ तक ना? चलिए यही था। अब 27 में हम देखते हैं क्या है। ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल, इतना ठीक है, ये सब लेक्चर का पार्ट है। ठीक है, ये सब क्या है, लेक्चर का पार्ट है। इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, सी। ठीक है, आर जो है रिमाइंडर 0 होता है, या फिर रिमाइंडर जो है GX से, मतलब जब भी आप डिवाइड, अरे ऐसे समझो, इसका पूरा मतलब हम ऐसे समझाते हैं। 5 डिवाइड 29, ठीक है, तो 5 5 जा 25 दैट 4, तो ये RX, तो रिमाइंडर हो सकता है कि 0 के बराबर हो, या फिर रिमाइंडर जो हो छोटा हो, किससे, डिविजर से। तो ये डिविजर है ना, देखो यहाँ पे छोटा है ना, यही इसका कहने का मतलब है। लेक्चर पार्ट जो नहीं देखे होगे उसको नहीं समझ में आया होगा, आई होप, जो देख लिए होगे उसको समझ में आ गया होगा। चलिए नीचे आंसर आ जा रहा है, वरना आप बोलोगे सर आप आंसर देख के बता रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, बायोनोमियल नहीं, 3 टर्म बायोनोमियल, मोनोनोमियल नहीं, यस मोनोनोमियल वन टर्म। ठीक है, वन टर्म को हम बोलते हैं मोनोनोमियल, दैट 4 तब। ठीक है, अब हम आपको कह सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये चैप्टर 2 मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप लोग जो नहीं देखे, इसी प्लेलिस्ट में सब कुछ है। ठीक है, और आप लोग बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप लोगों के लिए आने वाला है ट्रिगोनोमेट्री। इसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच टू स्टे कनेक्टेड विथ PTS क्लासेस। थैंक यू। जो टारगेट है वो कंप्लीट